द्वापर युग का अंत आ चुका था। श्री कृष्ण जब धरती से विदा हुए तब धर्म का दीप मंद पड़ गया। युधिष्ठिर और पांडवों ने संसार का मोह त्याग दिया और हिमालय की ओर प्रस्थान किया। तब हस्तिनापुर का राज सिंहासन सौंपा गया। एक तेजस्वी धर्मपरायण युवा को अभिमन्यु के पौत्र अर्जुन के वंशज राजा परीक्षित को कहा जाता है। जब वे अपनी मां उत्तरा के गर्भ में थे, उनके शरीर को अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बचाया था। द्वापर का अंत और कलयुग का आरंभ इन्हीं के शासनकाल में हुआ, परंतु नियति के लिखे को कौन टाल सका है। एक शाप, एक अपमान और एक ब्राह्मण बालक की प्रतिशोधाग्नि लेकर आने वाली थी वह घटना जिसने मानवता के नए युग कलयुग की नींव रखी। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजा परीक्षित की जीवन गाथा, जिनके शासन में कलयुग का आरंभ हुआ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबा लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं यह दिव्य कथा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांचों पांडव अपने जीवन का सबसे बड़ा धर्म निभा चुके थे, लेकिन उसके बदले में उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था। विशेषकर अर्जुन का हृदय आज भी अभिमन्यु की मृत्यु को याद करके कांप उठता था। परंतु ईश्वर ने एक आशा छोड़ी थी। अभिमन्यु का गर्भस्थ पुत्र उत्तरा विराट की कन्या और अभिमन्यु की पत्नी उस समय अपने गर्भ में उस बच्चे को पाल रही थी जो आगे चलकर राजा परीक्षित कहलाएगा। महाभारत के युद्ध के बाद द्रोण पुत्र अश्वत्थामा का हृदय क्रोध से जल उठा था। उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की शपथ ली। मैं पांडव वंश का अंत कर दूंगा। उसके मन में प्रतिशोध की आग थी। वह जानता था कि पांचों पांडवों को मारना अब संभव नहीं है, पर उनका वंश समाप्त किया जा सकता है। यह विचार कर उसने ब्रह्मास्त्र चलाने का निर्णय लिया। उसका स्वर वज्र की तरह गूंजा, हे ब्रह्मा, मुझे वह शक्ति दो जो अभिमन्यु के गर्भ में पल रहे उसके पुत्र को भस्म कर दे। क्षण भर में आकाश अग्नि की ज्वाला सा दहक उठा। पृथ्वी कांप उठी। वातावरण में विद्युत की लपटें नाचने लगी। द्वारका में बैठे श्री कृष्ण ने जब यह सब देखा तो उनके होठों पर हल्की मुस्कान आई। क्षण भर में उनका विराट रूप गर्भवती उत्तरा के कक्ष में प्रकट हुआ। उत्तरा भयभीत थी। उसने सिर झुकाकर कहा, हे गोविंद, मेरे गर्भ में जो अभिमन्यु का अंश पल रहा है उसे बचा लीजिए। श्री कृष्ण ने अपना दाहिना हाथ उठाया। वह ब्रह्मास्त्र जो आकाश से अग्नि वर्षा करता हुआ धरती पर उतर रहा था, उनके सामने जैसे थम गया। वायु शांत हो गई। अग्नि की लपटें शीतल पड़ गई। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि तूने अपनी पहली परीक्षा गर्भ में ही पार कर ली है, इसलिए तेरा नाम परीक्षित होगा। गर्भ के भीतर से ही उस शिशु ने श्री कृष्ण का दिव्य रूप देखा। नीलवर्ण देह, पीतांबर वस्त्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म से अलंकृत उसकी नन्ही आत्मा में वह दृश्य ऐसे अंकित हो गया जैसे किसी पत्थर पर उकेरा गया मंत्र। कुछ महीनों बाद हस्तिनापुर में शांति का सूर्योदय हुआ। युद्ध की राख के ऊपर फिर जीवन की हरी कोंपलें उगने लगी। और उस दिन जब गंगा की लहरों पर सूरज की पहली किरण झिलमिलाई, उत्तरा ने एक बालक को जन्म दिया। पांडवों के खुशी के आंसू छलक पड़े। अर्जुन ने उस शिशु को अपनी गोद में उठाया। उस बालक के मुख पर एक अद्भुत तेज था, मानो उसकी आंखों में कोई पुरानी पहचान छिपी हो। कृष्ण को जब वह द्वारका से हस्तिनापुर पहुंचे, उन्होंने बालक को अपनी गोद में उठाया। उनकी दृष्टि और बालक की दृष्टि जब मिली तो ऐसा लगा मानो समय ठहर गया हो। बालक मुस्कुराया। कृष्ण ने कहा, इसने मुझे पहचान लिया है। युधिष्ठिर बोले, भगवान, यह हमारे वंश की आखिरी आशा है। कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, यही वंश को धर्म की राह पर और आगे ले जाएगा। यह बालक केवल राजा नहीं बनेगा, बल्कि संसार सागर से पार करने वाली नौका स्वरूप भागवत का प्रचार इसी के द्वारा होगा। धीरे धीरे बालक परीक्षित बड़े होने लगे। हस्तिनापुर में वर्षों के शासन के बाद पांडवों ने हिमालय की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। तब युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजगद्दी सौंपने का निर्णय किया। फिर आया वह दिन जब सूरज की पहली किरण गंगा के पवित्र जल पर पड़ी तो हस्तिनापुर के राजमहल के शिखर सुनहरी चमक से जगमगा उठे। शंख बज उठा। मंदिरों में घंटियों की मधुर गूंज फैली। उस दिन था परीक्षित का राजतिलक। दरबार में ब्राह्मण, आशी, योद्धा, पांडव और आमजन सभी उपस्थित थे। युधिष्ठिर ने अपने हाथों से परीक्षित के मस्तक पर चंदन का तिलक लगाया
और कहा, हे बालक, अब तू धर्मराज का उत्तराधिकारी है। जैसे हमने सत्य और धर्म की रक्षा की, वैसे ही तू भी अपनी प्रजा का मार्गदर्शक बने। अर्जुन ने उसे मुकुट पहनाया। मुकुट पर सूर्य की किरणें पड़ी तो उसका तेज 2 गुना हो गया। भीम ने गर्व से कहा, अब यह सिंहासन तुम्हारे हाथों में है। नकुल सहदेव ने उसे आशीष दिया, तेरा शासन न्याय और करुणा दोनों का उदाहरण बने। और जब आचार्य कृप ने वेद मंत्र पढ़े तो पूरा सभा भवन जय परीक्षित महाराज के जयघोष से गूंज उठा। परीक्षित का बचपन ज्ञान और नीति के बीच पला। आचार्य कृपाचार्य, गुरु शौनक और व्यास के शिष्य उसके शिक्षक बने। उसे शस्त्र विद्या के साथ धर्मशास्त्र, वेद और राजधर्म सिखाया गया। परीक्षित ने अपने दादा अर्जुन से धनुर्विद्या सीखी। युवावस्था में राजा परीक्षित का शरीर मजबूत, बुद्धि तीक्ष्ण और हृदय संतुलित था। वह युद्ध में वीर थे पर मन से शांत। वह कहते, यदि युद्ध से धर्म की रक्षा ना हो तो वह युद्ध अधर्म है। राजतिलक के बाद परीक्षित ने अपना शासन प्रारंभ किया। राजा परीक्षित का विवाह उत्तर के राजकुमार की बेटी इरावती से हुआ। इरावती और परीक्षित के 4 बेटे हुए, जिनमें एक जन्मेजय थे। राजा परीक्षित का एक घनिष्ठ मित्र था सुवर्णसेन, जो उज्जैन के एक क्षत्रिय घराने से था। दोनों साथ ही बड़े हुए थे। समय बीतता गया। द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ धीरे धीरे वातावरण में फैलने लगा था। धरती पर अब भी धर्म था, पर उसकी जड़ें हिलने लगी थी। एक दिन परीक्षित ने देखा एक ग्वाला अपनी गाय को बिना कारण पीट रहा था। वह घोड़े पर सवार वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, यह गौ माता है, पृथ्वी का प्रतीक, इसे क्यों कष्ट दे रहा है? ग्वाला डर गया और वहां से भाग गया। राजा परीक्षित अपना राज्य बहुत ही अच्छी तरह से चलाया करते थे। उनकी दयालुता, न्याय, परोपकार और कल्याणकारी योजनाओं की चर्चा दूर दूर तक होती थी। एक बार राजा परीक्षित नगर में घूमने के लिए निकले, जहां उन्होंने नगर में कुछ अप्रिय घटनाएं देखी। उन्होंने देखा कि जीवों के साथ अन्याय हो रहा है। उन्हें लोगों के मन से दया भाव समाप्त होता दिखा। उन्होंने जब इस बारे में अपने गुप्तचरों से पता लगाने को कहा तो उन्होंने आकर सूचना दी कि राज्य में कली नाम का मायावी राक्षस आया है, जिसके प्रभाव में आकर लोगों में नकारात्मकता फैल रही है। तभी किसी ने आकर सूचना दी कि कली राजा के पास आने वाला है। राजा पूरी तैयारी के साथ जैसे ही महल से बाहर निकले, सामने कली राक्षस हाथ जोड़कर खड़ा था। कली को इस तरह से देखकर राजा परीक्षित अनशबित हो उठे। उन्हें लगा कि राज्य में इतनी नकारात्मकता और अन्याय फैलाने वाला दानव ऐसे दयनीय स्थिति में क्यों खड़ा है। लेकिन अगले ही पल राजा परीक्षित का विवेक जागा और उन्होंने उस ढोंगी कली से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें इस राज्य में रहने की आज्ञा नहीं मिल सकती। तुम अभी यहाँ से चले जाओ, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। राजा परीक्षित की बात सुनकर कली ने मजबूर होने का नाटक किया और कहा, महाराज, मैं एक शरणार्थी बनकर आया हूँ, मुझे रहने के लिए कोई उपयुक्त स्थान दे। कली की बात सुनकर राजा परीक्षित समझ गए कि अगर कली को रहने की जगह दी तो चारों तरफ विनाश फैल जाएगा। जब कली ने देखा कि राजा परीक्षित पर उसकी झूठी विनम्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो कली ने अपनी सच्चाई बताते हुए कहा, हे राजन, मैं आपको अपना सही परिचय देना चाहता हूँ। मैं कली नाम का कोई सामान्य राक्षस नहीं हूँ, बल्कि मैं एक युग हूँ। मेरा नाम कलयुग है। ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हर युग का अपना समय होता है। द्वापर युग के बाद अब मेरा समय आया है। मैं कलयुग का राजा कली हूँ। आप ब्रह्मा जी के नियम को नहीं तोड़ा सकते। आपको मुझे स्थान देना ही होगा। कली की बात मानकर राजा परीक्षित ने कली को सीमित जगह दी जहां वो रह सकता था। राजा परीक्षित ने कली को शराब घर, जुआ घर, कसाई खाना और वेश्यालय में जगह दे दी। अपने लिए जगह पाकर कलियुग ने राजा परीक्षित का आभार व्यक्त किया। लेकिन फिर कलियुग ने कहा, राजन, मैं रहने के लिए अच्छा स्थान भी चाहता हूँ। ये सभी जगह सीमित है, कृपया मुझे कोई चमकता स्थान भी दें। कली की बात सुनकर राजा ने उसे सोने में रहने की जगह भी दे दी। जैसे ही राजा परीक्षित ने कलियुग को सोने में स्थान दिया, कलियुग तनुरथ राजा के सोने के मुकुट में जा बैठा। कलियुग ने राजा की बुद्धि को प्रभावित करना शुरू कर दिया। कलियुग के प्रभाव से राजा का व्यवहार बदलने लगा।
एक बार कली प्रभाव के चलते राजा परीक्षित पर शिकार पर जाने का भूत सवार हो गया। वे शिकार पर निकले और एक हिरन का पीछा करते करते बहुत दूर वन में पहुंच गए। इस क्रम में राजा परीक्षित को भूख प्यास लगने लगी। भूख प्यास से व्याकुल राजा परीक्षित को वन में एक आश्रम नजर आया। वह था आर्षी शमीक का आश्रम। चारों ओर वट वृक्ष, तुलसी की सुगंध और शांत वातावरण। परीक्षित ने घोड़े से उतरकर कहा, यह तो किसी महात्मा का स्थान प्रतीत होता है, शायद यहां जल मिल जाए। वह धीरे धीरे आश्रम में प्रवेश करते हैं। वहां एक वृद्ध ऋषि बैठे थे, नेत्र बंद, मुद्रा शांत, देह पर पवित्र वस्त्र पर, चारों ओर गहरा मौन। राजा परीक्षित ने विनम्र स्वर में कहा, महात्मन कृपा कर थोड़ा जल दीजिए, परंतु कोई उत्तर नहीं मिला। वह फिर बोले, गुरुवर, मैं राजा परीक्षित हूं, प्यासा यात्री, जल की आवश्यकता है। ये फिर भी मौन रहे। ऋषि समाधि में लीन थे। सूर्य की किरणें अब संध्या में विलीन हो रही थी। राजा के भीतर हल्की बेचैनी उठी। क्या ये सचमुच समाधि में है या मुझे अनदेखा कर रहे हैं? परीक्षित के भीतर का मन दो भागों में बट गया। एक भाग बोला, वह तपस्वी है, प्रतीक्षा करो। दूसरा भाग बोला, तू राजा है और तेरी उपेक्षा अपमान है। और यही वह क्षण था जब कलयुग ने उनके मन पर अपना प्रभाव दिखाया। राजा ने देखा, पास ही जमीन पर एक मरा हुआ सांप पड़ा था। राजा के होठों पर कटु मुस्कान आई। यदि यह साधु सचमुच समाधि में है तो इन्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा। चलो परीक्षा हो जाए। उन्होंने मृत सर्प उठाया और धीरे से राशि के कंधे पर डाल दिया। सांप की लटकती देह राशि के गले में माला की तरह झूल गई। परीक्षित ने एक क्षण देखा, कुछ बोले नहीं। फिर बोला, अब यदि इन्हें जगना है तो जगे। वह लौट पड़े। घोड़े पर सवार होते हुए उन्होंने देखा, सूर्य डूब चुका था, लेकिन उनके भीतर कहीं एक हल्की खलिश उठी। क्या मैंने अनुचित किया? पर अहंकार ने उत्तर दिया, राजा का अपमान भी कोई ऐसा कर सकता है क्या? कुछ समय बाद आश्रम में श्री शमीक के शिष्य लौटे। उनमें सबसे आगे थे श्रृंगी। शमीक आर्षी के पुत्र। बालक श्रृंगी तेजस्वी थे, पर युवावस्था का उन्माद भी था उनमें। उन्होंने देखा उनके पिता समाधि में है और गले में एक मरा हुआ सांप लटका है। श्रृंगी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने गुस्से से कहा, यह किसने किया? कौन इस महापुरुष का अपमान करने का साहस कर सकता है? एक शिष्य बोला, हे श्रृंगी, मैंने दूर से राजा परीक्षित को यहां से जाते देखा था। श्रृंगी की मुठ्ठियां भी गई। उन्होंने अपनी कमंडलू उठाई और जल अपने हाथों में लेकर मंत्र उच्चारण करने लगे। जिसने ब्रह्मर्षि का अपमान किया है, जिसने उनका उपहास उड़ाया है, वह आज से 7वें दिन तक्षक नाग के दंश से मृत्यु को प्राप्त होगा। जल की धार भूमि पर गिरी और आकाश में बिजली चमक उठी। श्रृंगी की आंखों में क्रोध की अग्नि थी, पर राजा परीक्षित का भाग्य बदल चुका था। कुछ देर बाद आर्षी शमीक की समाधि टूटी। उन्होंने देखा गले में मरा हुआ सर्प है। वे शांत स्वर में बोले, यह क्या है पुत्रों? शिष्य बोले, महाराज, यह राजा परीक्षित ने किया है। श्रृंगी ने सिर झुकाया और कहा, पिताश्री, मैंने उन्हें श्राप दे दिया है। शमीक राशि की आंखें बंद हो गई। उन्होंने गहरी सांस ली। श्रृंगी, तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है पुत्र। श्रृंगी ने सर झुकाकर कहा, परंतु पिताश्री, उन्होंने आपका अपमान किया था। शमीक बोले, राजा ने भूल की है, पर तूने क्रोध में जो किया वह और भी बड़ा अपराध है पुत्र। सच्चा ब्राह्मण क्षमा में बलवान होता है, शाप में नहीं। श्रृंगी की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। तो अब क्या किया जाए? पिताश्री, अब केवल प्रायश्चित और ईश्वर की शरण ही उपाय है। शमीक बोले, राजा का भाग्य अब लिखा जा चुका है, उसे बदलना नामुमकिन है। उधर परीक्षित अपने महल को लौट चुके थे, परंतु रात का भोजन लेते समय उन्हें बेचैनी महसूस हो रही थी। हर निवाला गले में अटक रहा था। उन्होंने खुद से कहा, यह मैंने क्या किया? एक तपस्वी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार, क्या यह वही मार्ग है जो धर्मराज युधिष्ठिर ने दिखाया था? तभी दरवाजे पर एक ब्राह्मण उपस्थित हुआ। उसने कहा, हे राजन, मैं राज शमीक का शिष्य हूं। राजा ने उन्हें सम्मान पूर्वक बैठाया और आने का कारण पूछा। शिष्य ने कहा, गुरुजी ने आपके लिए संदेश भेजा है। उन्होंने आपके द्वारा किए गए अपमान पर कोई क्रोध नहीं किया, परंतु उनके पुत्र श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया है। 7 दिन बाद तक्षक नाग के दंश से आपकी मृत्यु हो जाएगी।
परीक्षित यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके मन में उस क्षण के दृश्य घूम गए। मरा हुआ सर्प, उनका व्यंग्य, राशि की नीरवता, उनकी आंखों में पश्चाताप उतर आया। यह मैंने क्या कर दिया? एक क्षण के अहंकार ने धर्म की मर्यादा भंग कर दी। परीक्षित शांत स्वर में बोले, यह श्राप मेरे लिए उचित दंड है। एक राजा को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। मैं इसे नियति का आह्वान मानकर स्वीकार करता हूं। उन्होंने अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया और कहा, पुत्र, आज से राज्य की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मेरा समय अब ईश्वर के चिंतन में बीतेगा। जन्मेजय रो पड़े, पिताश्री, क्या कोई उपाय नहीं इस श्राप से बचने का? परीक्षित ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, प्राण को बचाना मेरा लक्ष्य नहीं, मेरा लक्ष्य आत्मा को मुक्त करना है। जाओ पुत्र, तुम सदैव धर्म का पालन करना, यही एक पिता का आदेश है। अगले ही दिन परीक्षित ने राज सिंहासन त्याग दिया। उन्होंने रेशमी वस्त्र उतारे, साधारण वस्त्र पहने और गंगा तट की ओर प्रस्थान किया। राजमहल के द्वार पर जनता रो रही थी। राजन, हमें छोड़कर मत जाइए। परीक्षित ने मुस्कुराकर कहा, मैं जा रहा हूं उस सत्य की ओर जहां इस संसार से मुक्ति मिलती है। राजा परीक्षित गंगा किनारे पहुंचे। संध्या की लहरें सुनहरी थीं। वही गंगा जो उनके पूर्वजों की साक्षी थी। वहीं उन्होंने संन्यास लिया और तट पर अपना आसन जमाया। उन्होंने कहा, यदि तक्षक का विष मेरा भाग्य है तो मैं भय नहीं करूंगा, परंतु इस अंतिम समय को मैं ज्ञान की प्राप्ति में बिताऊंगा। उनकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई। राजा परीक्षित, जिन्हें मृत्यु का दिन जा है, अब गंगा किनारे मृत्यु का स्वागत कर रहे हैं। आर्षि, मुनि, योगी सभी वहां आने लगे। 7 दिनों की वह तपोभूमि अब एक महासभा बन गई। मृत्यु के साक्षात्कार की सूर्य अस्त होने लगा। परीक्षित अब भी शांत थे। उन्होंने अपने प्राणों को स्थिर किया, वाणी संयमित रखी, परंतु भीतर कहीं एक धारा बह रही थी। क्या सच में तक्षक आएगा? उनके रक्षक गंगा तट पर खड़े थे। वहां स्वर्ण मंडप बनाया गया था। सर्पों को दूर रखने के लिए अग्नि प्रज्वलित की गई थी, किंतु भाग्य की डोर कोई नहीं काट सकता। और तभी आकाश से एक प्रकाश उतरा। देखने में तो साधारण युवक सा, परंतु तेज ऐसा कि जैसे ज्ञान का साक्षात रूप हो। वह थे महर्षि सुखदेव। राजा उठे और नम्र होकर बोले, स्वागत है ब्रह्मज्ञानी, मेरा जीवन 7 दिन ही शेष है। कृपा कर मुझे वह ज्ञान दीजिए जिससे मैं मृत्यु से परे जा सकूं। सुखदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हें 7 दिन का समय मिला है, किंतु इस समय में तुम मुक्ति पा सकते हो। मृत्यु का भय नहीं, अज्ञान का भय सबसे बड़ा है। परीक्षित ने विनम्र स्वर में पूछा, गुरुदेव, मृत्यु निश्चित है, पर आत्मा का क्या? मनुष्य सचमुच मर जाता है या बस देह त्यागता है? सुखदेव ने गंगा के प्रवाह की ओर इशारा किया और बोले, राजन, देखो ये गंगा निरंतर बह रही है, पर इसका जल हर क्षण नया है। देह बदलती है, आत्मा नहीं। जैसे जल बहता है वैसे ही जीव जन्म मरण से प्रवाहित होता रहता है। परीक्षित की आंखों में श्रद्धा उतर आई। उन्होंने कहा, गुरुदेव, मुझे वह ज्ञान दीजिए जो इस प्रवाह के पार ले जाए। सुखदेव मुस्कुराए और बोले, वह ज्ञान श्री हरि की कथा में है। धीरे धीरे गंगा तट पर हजारों अर्षगण उपस्थित हुए। आकाश में गूंज उठा, एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय। और यहीं आरंभ हुई श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिसे सुनते हुए परीक्षित अपनी मृत्यु की ओर नहीं, मोक्ष की ओर बढ़ रहे थे। 6ठे दिन के बाद सूर्य अस्त हुआ। राजा पूर्ण रूप से शांत थे। उन्होंने कहा, गुरुदेव, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं रहा। मैं वह बालक हूं जिसे श्री कृष्ण ने गर्भ में बचाया था। अब वही कृष्ण मुझे मुक्त करने आएंगे। सुखदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने कथा नहीं सुनी, तुम कथा बन गए हो। गंगा की लहरें थम सी गईं। आकाश में तारों की झिलमिल थी और तभी एक क्षीण आवाज गूंजी, राजन, तक्षक नाग आया है। परीक्षित ने आंखें बंद की, हाथ जोड़े और कहा, स्वागत है मेरे नियति मित्र। एक दिव्य प्रकाश की रेखा मंडप में उतरी। वह सर्प नहीं, अग्नि का रूप था। उसका शरीर सोने जैसा चमकता, नेत्र अंगारों से दहकते। वह राजा के समीप पहुंचा। क्षण भर के लिए समय ठहर गया। राजा मुस्कुराए और बोले, मैं तैयार हूं। तक्षक ने दंश मारा। उसी क्षण राजा का शरीर निर्जीव हो गया, पर उनके मुख पर एक अद्भुत शांति थी, जैसे वह मृत्यु नहीं, मोक्ष का आलिंगन था। सभी आर्ष मौन थे। गंगा के जल ने जैसे एक नया रंग ले लिया था, नीला, शांत, पवित्र। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित ने मृत्यु को ज्ञान में विलीन कर दिया। उनकी कथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी।
उन्होंने दिखाया कि जब मनुष्य मृत्यु का स्वागत करता है तब वह स्वयं देवत्व को प्राप्त कर लेता है। गंगा तट पर दीप जल उठे, आकाश में गूंजा जय श्री हरि। यहीं समाप्त हुई उस राजा की कथा जो श्राप से नहीं बल्कि ज्ञान से मुक्त हुआ, जिसने मृत्यु को पराजित नहीं किया बल्कि उसे समझ लिया। हस्तिनापुर की सुबह उस दिन शांत नहीं थी। राजमहल की ऊंची मीनारों पर उड़ते कबूतर जैसे दिशा खो चुके थे। राजगुरु, सैनिक, मंत्री सबके चेहरे पर एक ही प्रश्न था, अब राज्य का क्या होगा। राजा परीक्षित अब नहीं रहे थे। वे महान सम्राट जो अर्जुन के वंशज और अभिमन्यु के पुत्र थे, अब नागराज तक्षक के विष से सदा के लिए मौन हो चुके थे। राजमहल के भीतर शोक की गहरी छाया थी। जन्मजय पिता की देह के पास बैठे था। उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल क्रोध की अग्नि थी। वह अपने पिता के शरीर की ओर देखकर बोले, पिताश्री, आपने किसी का क्या बिगाड़ा था? धर्म के मार्ग पर ही तो चले थे, फिर ये विष क्यों? जन्मजय ने धीरे धीरे मुट्ठी भी। उसकी आवाज तलवार जैसी कठोर थी। जब तक मैं जीवित हूं, नागों की कोई भी संतान पृथ्वी पर सांस नहीं लेगी। मैं प्रतिज्ञा करता हूं, संपूर्ण नागवंश को नष्ट कर दूंगा। यह प्रतिज्ञा हस्तिनापुर की दीवारों से टकराकर दूर तक गूंज गई। दिन बीतते गए। जन्मजय का क्रोध तब बन गया। उन्होंने देश भर के ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और कहा, ऐसा यज्ञ करो कि संपूर्ण नाग जाति अग्नि में समा जाए। वेदाज्ञ, ऋत्विज, आचार्य सभी एकत्र हुए। यज्ञ भूमि का चयन हुआ। गंगा और यमुना के संगम पर वहां एक विशाल यज्ञशाला बनाई गई। 7 परकोटे, सोने चांदी के वेदयाम और हजारों दीपक जो रात को भी दिन बना देते थे। एक दिन जन्मजय ने उस यज्ञ भूमि में प्रवेश किया। चारों ओर वैदिक मंत्र गूंज रहे थे। आचार्य ने कहा, राजन, यज्ञ आरंभ हो चुका है। जिन नागों के नाम का उच्चारण होगा वह अग्नि में समा जाएगा। आहुति दी गई और अचानक आकाश से हजारों सर्प गिरने लगे। वे तड़पते, जलते और राख हो जाते। धरती कांपने लगी। नदी की लहरें उल्टी बहने लगी। गंगा की तरंगे लाल हो उठी, जैसे वह भी इस हिंसा से व्यथित हो। नागलोक में हाहाकार मच गया। वासुकी नागराज ने अपने महल में सभा की। यह मनुष्य का पागलपन है। उन्होंने कहा, राजा जन्मजय अपने पिता की मृत्यु का दोष पूरे नागवंश पर लगा रहे हैं। तक्षक नाग, जिसने राजा परीक्षित को डसा था, भयभीत होकर बोला, महाराज, मैं तो केवल नियति का पात्र था। श्राप तो पहले ही लग चुका था। अब मैं कहाँ जाऊं? वासुकी ने गंभीर स्वर में कहा, जा तक्षक, इंद्र के पास जा और उनसे शरण मांग। वही तुम्हें बचा सकते हैं। तक्षक तुरंत देवलोक पहुंचे। इंद्र के सिंहासन के नीचे जाकर उसने कहा, देवेंद्र कृपा करें, मुझे शरण दें। मनुष्य मुझे यज्ञ की अग्नि में जलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इंद्र ने कहा, डरो मत, जब तक मैं हूं कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तक्षक इंद्र के आसन के नीचे छिप गया। उधर यज्ञ का तेज अब इतना बढ़ गया था कि हवा में धुआं की जगह अग्नि उड़ रही थी। अग्नि की लपटें आकाश तक उठी और इंद्रलोक को छूने लगी। आरसी बोले, राजन, यह यज्ञ अब इंद्र के आसन तक पहुंच गया है। जन्मजय ने क्रोध में कहा, तो तक्षक वहीं छिपा है। अग्नि को आदेश दो, इंद्र के आसन सहित तक्षक को यहां लाए। यज्ञ कुंड से अग्नि का ज्वालामुखी उठा। वो इंद्रलोक की ओर बढ़ा। इंद्र का आसन हिलने लगा। देवक भयभीत हो उठे। तभी इंद्र के सामने एक तेजस्वी बालक आया, जिसका नाम था आस्तिक मुनि ब्राह्मण उर्षि जारतकारु और नागकन्या। मनसा के पुत्र आस्तिक का शरीर तेजोमय था, जैसे सूर्य का अंश हो। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, देवेंद्र, मुझे धरती पर जाने दे। मुझे इस यज्ञ को रोकना है। इंद्र ने कहा, जाओ पुत्र, केवल तुम ही यह कार्य कर सकते हो। यज्ञशाला में उस समय जन्मजय सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। चारों ओर नागों की राख उड़ रही थी। ब्राह्मण मंत्र जप रहे थे। तभी द्वारपाल ने कहा, राजन, एक ब्राह्मण कुमार आपसे मिलना चाहता है। जन्मजय ने कहा, आने दो। तभी एक तेजस्वी बालक अंदर आया, गौरवर्ण, मृदमुख, किंतु आंखों में ज्ञान की गहराई। उसने राजा को प्रणाम किया। राजा बोले, कौन हो तुम बालक? वह बोला, मैं आस्तिक हूं, आर्षि जतकारु और नाग कन्या मनसा का पुत्र। आपसे धर्म की प्रार्थना करने आया हूं। राजा हंसे और बोले, अच्छा, तो तुम उसी वंश के हो जिन्हें मैं मिटा रहा हूं। आस्तिक शांत स्वर में बोले, राजन, आपका प्रतिशोध धर्म नहीं है। आपके पिता की मृत्यु नियति का फल थी। ब्रह्मास्त्र से बचे व्यक्ति को केवल समय ही ले जा सकता था। तक्षक तो केवल माध्यम भर है।
राजा बोले, क्या तुम यह कहते हो कि मैं अन्याय कर रहा हूं? आस्तिक ने कहा, नहीं राजन, मैं यह कहता हूं कि आप धर्म से भटक गए हैं। जब क्रोध मनुष्य का स्वामी बन जाए तब धर्म उसका सेवक नहीं रह सकता। आपके पिता परीक्षित धर्मात्मा थे। उन्होंने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया क्योंकि वह भी श्री कृष्ण की इच्छा थी। क्या आपने नहीं सुना, जब कोई प्राणी समय पूर्व मरता है तो वह केवल नियति का आदेश होता है। राजा मौन हो गए। अग्नि अब भी धधक रही थी। आस्तिक आगे बोले, यदि आप इस यज्ञ को अभी रोक देंगे तो यह पृथ्वी सर्पविहीन नहीं होगी। वे धरती का संतुलन बनाए रखेंगे और आप सदा के लिए धर्मराज कहलाएंगे। राजा के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ उठाया और कहा, यज्ञ को रोका जाए। आश चौंक गए, मंत्र रुक गए, अग्नि शांत हो गई। अचानक आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तक्षक नाग इंद्र के आसन से मुक्त होकर धरती पर आए और बोले, राजन, आपने जो किया वह धर्म का महान कार्य है। आज से नाग और मानव शत्रु नहीं मित्र होंगे। यज्ञ समाप्त हुआ। राजा जन्मेजय के मन का विष भी अब शांत हो गया था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और अपनी राय और भावनाएं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके लिए ऐसी ही दिव्य कथाएं ला सकें। जय श्री कृष्ण।